हेलो बच्चों। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के बारे में बताया था, जिसमें मैंने कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटी लिया और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराए आपको। आज के इस वीडियो में भी हम लोग कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के बारे में ही बात करेंगे और उससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट अलजेब्राइक आइडेंटिटीज की ओर लेकर चल रहा हूँ, जिसमें पहला आइडेंटिटीज होगा आज का आपका अ स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल। अ स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल। ओके, अ स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल। जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी का क्या लेंगे अपन, होल स्क्वायर। आपके बुक में एनसीईआरटी की बुक में x प्लस वाई प्लस जेड करके है, तो वो भी ले सकते हैं, या फिर हम लोग बचपन से a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर करते आ रहे हैं, नहीं तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग a प्लस बी प्लस सी का क्या लेंगे, होल स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते, देखते हैं कि आखिर ये चीज हो क्या रही है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। इसी आइडेंटिटी का इसमें यूज करके हम लोग इसके बराबर लिखेंगे कि आखिर इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, ओके। कुछ पल के लिए हम a प्लस बी को क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं लेट। यहाँ पे मैंने वाट का सिंबल लगा दिया कि इसके बराबर, इसके इज इक्वल टू में क्या होगा। मान लेते हैं कि लेट a प्लस बी बराबर हमने मान लिया कि वो d है। क्या है, d है। तो अब ये जो बातचीत होगी वो क्या होगी, d प्लस सी का क्या हो जाएगा, आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो d प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर से। ठीक है, तो डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2dc, यही होगा। ओके, अब यहाँ पे चूंकि d इज इक्वल टू क्या है जी, a प्लस बी है, तब यहाँ पे हमने रख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, d की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे a प्लस बी इंटू क्या हो गया आपका c हो गया, नहीं। ओके, अब फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको पता ही है कि ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पे c स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 2ac, नहीं, और प्लस हो गया 2bc हो गया। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, अरेंज करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यही होगा। यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab प्लस 2bc प्लस क्या होगा 2ca, यही होगा। ओके, सम टाइम इसमें कुछ वेरिएशन भी देखने को मिल सकते हैं। वेरिएशन क्या हो सकता है, जरा यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से समझेंगे बात को। यहाँ पे मैंने लिखा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अगर इस माइनस सी को समझे आप, तो इस माइनस सी के बदले में हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस सी, लिख सकते हैं कि नहीं, बेशक लिख सकते हैं। अब इसके इज इक्वल टू में हम क्या करेंगे, हमको पता है कि क्या होगा, यहाँ पे a स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा बी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे चूंकि c ना हो के यहाँ पे क्या है आपका माइनस सी है, तो हमने माइनस सी का स्क्वायर कर दिया, नो डाउट। फिर हम क्या करेंगे 2ab हो गया, ओके, यहाँ पे लिख दिया 2b और यहाँ पे माइनस सी है, नहीं। फिर क्या करेंगे यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे माइनस सी, और फिर क्या करेंगे अपन a करेंगे, यही बातचीत होगी। यानी पूरी बातचीत क्या हो गई यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर होगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका 2ab प्लस नहीं होगा, अब यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2bc और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2ca हो जाएगा। ठीक इसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पे हमने दे दिया a माइनस बी प्लस सी, यही दे दिया, और इसका होल स्क्वायर पूछ लिया उसको, क्या होगा देखिए a स्क्वायर, इस माइनस बी को थोड़े पल के लिए हम प्लस और यहाँ पे माइनस बी तो लिख ही सकते हैं। यानी यहाँ पे हो गया a स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी का स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका सी स्क्वायर, नो डाउट। यहाँ पे हो जाएगा 2a और क्या होगा माइनस बी प्लस क्या होगा आपका 2 इंटू माइनस बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, यही होगा। अब इस बातचीत को थोड़ा और आगे लेके चले तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर, ये होगा प्लस सी स्क्वायर, ये होगा माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ca होगा, या 2ac भी लिख सकते हैं, नो डाउट। उसी तरह मान लीजिए कि एक और दे दें, यहाँ दे दें हम a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा। अब मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, देखिए
एक बात तो समझ गए कि ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर, नो डाउट, ठीक है। फिर माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सी स्क्वायर। फिर आगे क्या होगा 2ab, तो यहाँ पे तो 2 लिख लिया, ठीक है। ए तो पॉजिटिव है और बी नेगेटिव की वजह से यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 2ab। फिर यहाँ पे अगर देखें आप तो बी भी नेगेटिव है सी भी नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पे माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2bc। फिर यहाँ पे होगा 2ac, लेकिन यहाँ पे ए पॉजिटिव है और सी नेगेटिव की वजह से माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2ac या 2ca, ठीक है। तो इसमें ये रहे कुछ वेरिएशंस कि आई मीन अगर यहाँ कुछ ऐसा मिल जाए आपको कि a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में ना मिले, कुछ ऐसे मिल जाए तो उसको इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट आइडेंटिटीज की ओर, ठीक है। मैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज की बात करूंगा, पहले इसको इरेज कर लो एक बार। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो है आपका क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल। दूसरा यहाँ पे आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल कहने का मतलब होगा जिसमें दो टर्म होंगे, नहीं कितने टर्म होंगे उसमें दो टर्म। चलिए हमने वो दो टर्म सेलेक्ट कर लिया, कोई बाइनोमियल सेलेक्ट कर लिया a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ a माइनस बी का भी होल क्यूब पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल। दो फार्मूला और देख लेते हैं, चलिए। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, पहले की अगर बात करें यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब की बात करें तो इसका मतलब साफ है कि ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही बातचीत होगी, नहीं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी समथिंग का मान लीजिए किसी भी चीज का अगर पावर n हो तो मतलब वो कितने बार मल्टीप्लाई लिया प्रोडक्ट हुआ होगा n बार। अगर मैं लिखूं 2 टू द पावर 3 कहने का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2। अगर मैं लिखूं 3 का पावर 7 तो कहने का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 7 टाइम्स। जितना एक्सपोनेंट होगा उतना टाइम वो क्या होगा मल्टीपल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिया जाएगा, ठीक है। ओके तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इन दोनों को आपको पता है कि इस बातचीत को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, लिख सकते हैं नहीं। अब आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। और ये रहा आपका a प्लस बी, नहीं इसी बातचीत को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी, लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं 2ab, क्या लिख सकते हैं 2ab लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, या फिर आप चाहे तो a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई, a को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई, फिर a को 2ab से मल्टीप्लाई, फिर b को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई, फिर b को b स्क्वायर से, फिर b को 2ab से मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं, इससे कोई झमेला नहीं होगी। ओके, अब यहाँ पे हमने किया तो ये हो गया आपका a क्यूब प्लस a स्क्वायर बी, नो डाउट। ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस हो गया आपका बी क्यूब, और ये हो गया आपका 2a स्क्वायर बी, 2ab इंटू ए होगा तो 2a स्क्वायर बी प्लस क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर, यही होगा। अब थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ए क्यूब नहीं प्लस क्या हो जाएगा आपका बी क्यूब प्लस देखिए ए स्क्वायर बी यहाँ पे है और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, और ए बी स्क्वायर एक यहाँ पे और 2ab स्क्वायर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। इसी बातचीत को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, अगर आप कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा a प्लस बी, यानी a प्लस बी का जो होल क्यूब होगा वो होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, अब बातचीत कर लेते हैं अपन a माइनस बी की, ठीक है। तो a माइनस बी की अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका माइनस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस होगा, यहाँ पे भी क्या होगा माइनस और यहाँ पे भी क्या होगा माइनस। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर होने की वजह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2ab और ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, और हर जगह यहाँ पे क्या होगा a माइनस बी
और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा a माइनस बी। ओके, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी, यहाँ पे हो गया ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2a स्क्वायर बी तो ठीक है प्लस में, लेकिन ये हो जाएगा आपका माइनस 2ab स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए क्यू माइनस हो जाएगा बी क्यू, नहीं, अब ये हो गया माइनस ए स्क्वायर बी और ये हो गया आपका माइनस ए स्क्वायर बी, और आपका कहीं एक चीज छूट रहा है, और ये हो गया आपका प्लस 2a स्क्वायर बी। नहीं, यहाँ पे प्लस कैसे होगा, नहीं प्लस नहीं होगा, देखिए यहाँ पे मैंने मिस कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस होने की वजह से यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माइंड नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया ए क्यू ए स्क्वायर बी और यहाँ पे ए स्क्वायर बी और यहाँ पे 2a स्क्वायर बी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी होगा, और यहाँ पे प्लस ए बी स्क्वायर और प्लस 2ab स्क्वायर, ये तो ठीक है कि प्लस 3ab स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, और यहाँ पे अगर अपन माइनस 3ab कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि 3ab कॉमन ले लेंगे यहाँ से माइनस 3ab, तो यहाँ बचेगा a और माइनस माइनस तबे तो प्लस होगा, आई मीन प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। आई मीन a माइनस बी का होल क्यू क्या है आपके पास, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और फिर a माइनस बी। ओके, तो ये हो गया a प्लस बी का होल क्यू और ये हो गया a माइनस बी का होल क्यू। अब यहाँ से हम कुछ और बातें सीखेंगे, यहाँ से अब हम आगे कुछ और बातें कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम सीखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ से आप देखिए कि ए प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू, तो ये वाली चीज है, और ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा गया तो बेशक ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यू माइनस क्या हो जाएगा 3ab इंटू ए प्लस बी, क्योंकि जब भी अपन साइड बदलते हैं तो साइन भी क्या करना होता है, बदलना होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होगा नहीं। ओके, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो a प्लस बी यहाँ पे भी है और a प्लस बी यहाँ पे भी है, तो हम क्या करते हैं कि a प्लस बी हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में है, तो a प्लस बी लेंगे तो यहाँ पे तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस क्या बचेगा यहाँ पे 3ab, यही बचेगा। ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस यहाँ पे क्या रहा 3ab। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे होगा a प्लस बी, अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब 2ab में से 3ab जाएगा तो कितना बचेगा माइनस ab, कितना बचेगा आपका माइनस ab, यानी ये वाली चीज हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये होगा आपका माइनस ab, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये बात समझ में आई कि ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू हम दो बातें लिख सकते हैं। पहली बात ये होगी कि ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, पहली बात समझ में आई। दूसरी बात क्या होगी आपकी कि वो होगी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका ए बी, ये दो बातें हो गई। ठीक है, ठीक उसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा। अगर आप इसको देखें तो ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू जो होगा ए माइनस बी का होल क्यू माइनस 3ab ना होके क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। आई मीन यहाँ पे अगर ए क्यू माइनस बी क्यू बात करें तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही होगा। अगर ध्यान से देखें यहाँ पे तो a माइनस बी का होल क्यू है, यानी यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे भी a माइनस बी है कि नहीं। आई मीन कहने का मतलब है कि a माइनस बी जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, नहीं तो a माइनस बी हो गया, और यहाँ पे आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं माइनस 2ab और ये क्या हो गया प्लस 3ab। ओके, तो ये बातचीत हो गई a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर माइनस 2ab में से प्लस 3ab किया आपने, तो यहाँ पे रिजल्ट पे क्या आएगा आपका प्लस ab आएगा। आई मीन आपने यहाँ पे सीखा कि a माइनस बी का जो ए क्यू माइनस बी क्यू का जो होल क्यू होगा इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं।
एक तरीका है आपका कि a माइनस बी का होल क्यूब, ओके, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, पहली बात। और दूसरी बात क्या होगी कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका ए बी, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू को इस दो तरीके से लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू को इस दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने a प्लस बी का होल क्यूब बताया है और a माइनस बी का होल क्यूब बताया है, ठीक है। ये रहा कुछ क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल, ठीक है। एक और नेक्स्ट आइडेंटिटी बच जाती है आपकी, उसकी भी बात कर लेते हैं हम। काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है वो, ठीक है, उसको बड़ा आराम से समझ लीजिएगा, ठीक है। उस पर अच्छे सवाल भी आते हैं। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपकी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू, कुछ तो होता है, क्या होता है अपन पहले सीख लेते हैं, फिर उसके बाद कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होगा, ओके। चलिए, अभी हमने आपको ए क्यू प्लस बी क्यू के बारे में बताया, तो चलिए बातचीत को आगे लेके चलते हैं कि आखिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3abc इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू, किसी दो को सिलेक्ट कर सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू या फिर बी क्यू प्लस सी क्यू या फिर ए क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू को। जैसे ही ए क्यू प्लस बी क्यू को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही पढ़ा हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ये होता है, ठीक है, ओके। और प्लस क्या हो गया आपका सी क्यू माइनस 3abc, यही हुआ, ओके। अब यहाँ पे हम a प्लस बी को कुछ मान लेते हैं ताकि हमारी बातचीत थोड़ी क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, t है, हम ये मान लिए। जैसे ही a प्लस बी इज इक्वल टू टी हमने माना तो ये वाली चीज हो जाएगी आपकी टी क्यूब माइनस 3ab इंटू टी प्लस आपका सी क्यूब माइनस 3abc, यही होगा। अब टी क्यू को और सी क्यू को नजदीक लाइए, टी क्यू को और सी क्यू को नजदीक लाइएगा तो कुछ तो होगा, यहाँ पे 3abt माइनस 3abc एज इट इज हमने लिख लिया। अब यहाँ पे भी ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में है तो फिर इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा टी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3tc और ये हो जाएगा टी प्लस सी, यही होगा। और अगर यहाँ से देखे ध्यान से तो यहाँ पे अगर मैं 3ab कॉमन ले लूँ तो यहाँ भी बचेगा टी प्लस सी, नहीं तो यहाँ पे भी t प्लस सी का होल क्यूब है, तो बेशक इसके पास t प्लस सी है, इसके पास भी t प्लस सी है और इसके पास भी t प्लस सी है, तो यहाँ से हमने सब में से t प्लस सी ले लिया कॉमन के तौर पे, तो यहाँ बचेगा t प्लस सी का क्या होल स्क्वायर माइनस 3tc माइनस 3ab, ठीक है। अब बारी आ गई है t की वैल्यू रखने की। अब t की वैल्यू रखेंगे तो t की वैल्यू है a प्लस बी, तो यहाँ पे रखा तो a प्लस बी प्लस सी, पूरी बातचीत हो गई, ओके। टी प्लस सी कहने का मतलब हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे हमने रख लिया ए प्लस बी और सी हो गया और ये हो गया माइनस 3ab, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बातचीत को लेके, तो ये हुआ ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर शुरुआत में ही बताया आपको, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab सॉरी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, नहीं और माइनस यहाँ पे अगर करें इसको सॉल्व तो ये होगा माइनस 3ac माइनस 3bc और ये रहा आपका माइनस 3ab, ये वाला माइनस 3ab हो गया, ओके जी। अब जरा देखिए कि क्या बच रहा है, आगे चलें। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें आप तो यहाँ पे तो एज इट इज आपका a प्लस बी प्लस सी हुआ, फिर यहाँ पे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दें 2ab में से अगर 3ab जाएगा तो कितना बचेगा माइनस ab, 2bc में से अगर 3bc जाएगा तो कितना बचेगा माइनस bc और 2ca में से अगर 3ac जाएगा तो कितना बचेगा माइनस ac, यही बचेगा। आई मीन हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इजिकल टू क्या आया क्या जी, यही समझ लीजिए कि इसके बराबर क्या आया, ये आया, ठीक है।
कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी, यही होगा। ओके, कुछ और बात सीखते हैं। कुछ पल के लिए अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, तो बताइए कि यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होगा। तो अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। आई मीन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc, क्या हो जाएगा आपका 3abc। कब होगा, जब आपका a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। इसी बातचीत को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए कि हमको एक सवाल ही आ गया कि इफ, मान लीजिए सवाल यही है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन सो दैट कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, यही मान लीजिए सवाल है। तो हमारे पास गिवन के तौर पे यही है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हम एग्जिस्ट करा सकते हैं। a इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस बी माइनस सी, b इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ए और माइनस सी, और c इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ए और माइनस बी। ओके, ठीक है। चूंकि हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू लेके चले। यहाँ पे या तो हम ए को छेड़ेंगे, या तो बी को छेड़ेंगे, या तो सी को छेड़ेंगे, किसी एक को छेड़ेंगे। और किस हिसाब से छेड़ेंगे आपको पता है। तो चलिए हम यहाँ पे सी ही लेके चल रहे हैं, सी को ही छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस बातचीत को आप लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ए माइनस बी का क्या लिख सकते हैं आप, होल क्यू, क्योंकि सी इज इक्वल टू क्या है आपका, माइनस ए माइनस बी। ओके, अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, चाहे माइनस ना भी कॉमन लें तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू, पूरी माइनस ए को मान लीजिए कि ये ए ही है, और माइनस बी को क्या मान लीजिए कि बी है, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, ये होगा माइनस ए क्यू, क्योंकि ए क्यू होता है, क्या होता है, ए क्यू। मान लीजिए कि a प्लस बी का होल क्यू है, तो ए क्यू करेंगे तो ए नेगेटिव है, तो नेगेटिव का क्यू करेंगे तो नेगेटिव होगा, तो माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका, बात कर लेते हैं कि साइन क्या होगा। तो यहाँ पे साइन आपका हो जाएगा, देखिए 3a स्क्वायर बी होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे a नेगेटिव होने की वजह से ये तो पॉजिटिव हो गई चीज, लेकिन b आपका क्या है, नेगेटिव है। b आपका क्या है, नेगेटिव है, इसलिए पूरी बातचीत आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, यानी ये हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी होगा। और फिर मान लेते हैं कि 3ab स्क्वायर होगा, यही होगा ना। तो 3ab स्क्वायर होगा तो a तो नेगेटिव है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव, लेकिन b भी नेगेटिव है, तो वो स्क्वायर हुआ तो क्या हो गया, वो पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3ab स्क्वायर, यही होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। ओके, फिर से बता देता हूँ मैं, इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि ये a प्लस बी ही है, जहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है आपका, माइनस ए, और b इज इक्वल टू क्या है आपका, माइनस बी। तो फॉर्मूला बोलता है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा बोलता है। तो बोलता है तो मैंने माइनस ए का क्यू किया तो माइनस है, माइनस बी का क्यू किया तो माइनस बी, 3a स्क्वायर बी किया तो नेगेटिव साइन आया, और 3ab स्क्वायर किया तो भी क्या आया, नेगेटिव साइन आया। ओके, तो ये हो गई ए क्यू, ये हो गई बी क्यू, ये हो गया माइनस ए क्यू, ये हो गया माइनस बी क्यू। ओके, और ये हो गया माइनस, अगर 3ab कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, होगा, बेशक होगा। ए क्यू से ए क्यू गॉन, बी क्यू से बी क्यू गॉन, तो बचा कौन, बताइए, बचा कौन जी, तो 3ab इंटू ए प्लस बी, यही बचा। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से a प्लस बी की अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी हो तो माइनस, यहाँ पे इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस सी, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं माइनस 3ab इंटू माइनस सी, यानी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3abc। तो हमने इस तरीके से भी आपको प्रूफ करके दिखाया कि अगर कहीं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 3abc, या फिर ऐसे भी आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया, ठीक है। तो ये रहा आपका, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं, तो हम पहले समराइज कर लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूला देखे हम लोगों ने, ठीक है, उसको समराइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग
आगे देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, तो पहला फॉर्मूला हमारे पास था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसके बराबर हमने पढ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, इसी बातचीत को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। कोई समस्या नहीं, ठीक है जी। आगे आपने क्या सीखा? a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब में ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, यही सीखा आपने। इसी बातचीत को मैंने थोड़ा सा ऐसे लिखा था, ये लिखा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा, सॉरी यहाँ पे प्लस था, ठीक है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस था प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये हुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा a माइनस बी। ओके, ठीक है। यहीं पे हम लोगों ने कुछ और बातें सीखी थी। यहीं पे हम लोगों ने सीखा था कि अगर मेरे से कोई ए क्यू माइनस बी क्यू पूछ ले, ठीक है, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू पूछ ले, तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू हमने बोला कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, पहली बात। और दूसरी बात क्या सीखी कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नहीं, यहाँ पे हमने सीखा कि ए क्यू माइनस बी क्यू इजिकल टू क्या होगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू इजिकल टू दो बातें हमने सीखी थी। एक बात सीखा हमने कि ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, और दूसरी बात सीखी कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सीखा। और चौथा जो चीज सीखा हमने वो था कि अगर a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0, नहीं ये नहीं सीखा था, पहले सीखा हमने कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इजिकल टू क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, कैसे हुआ मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 3abc। क्या होगा? 3abc। ओके, तो ये रही आज की कुछ आइडेंटिटीज, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर मैंने आज वीडियो बनाई तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो आपके लिए काफ़ी बोरिंग हो जाएगा, नहीं, इसीलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। नोट डाउन कर लीजिए एक बार, ठीक है, ओके।